गौधर्म प्रतीकों और निर्बल सनातनियों की रक्षा हेतु शंकराचार्य चतुरंगिणी गठन की घोषणा। वाराणसी ज्योतिषपीठ शंकराचार्य सचिवालय श्री विद्यामठ केदारघाट वाराणसी में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए परमाराध्य उत्तरामनाय ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने शंकराचार्य चतुरंगिणी शम च के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान संक्रमण काल में गौमाता, विद्वान ब्राह्मणों एवं निर्बल सनातनियों पर बढ़ते अत्याचारों के मद्देनजर केवल शास्त्र चर्चा पर्याप्त नहीं है। भगवान परशुराम के संकल्प गवा दुख पाकर तुम शस्त्रम जगराह भार्गव को स्मरण करते हुए ये संगठन धर्म प्रतीकों की रक्षा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े सनातनियों की सहायता के उद्देश्य से कार्य करेगा। शंकराचार्य चतुरंगिणी के निर्माण की घोषणा हमने 11 मार्च को लखनऊ में की थी। गौ माता और इसी तरह से सनातन धर्म के जितने प्रतीक हैं उनकी रक्षा के लिए इसकी आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि जो रक्षक एजेंसियां थी सरकार आदि, अब वो इस बारे में रक्षक की भूमिका में नहीं रह गई हैं। तो इसलिए किसी को इसके लिए आगे आना था, तो हमने सोचा कि चतुरंगिणी का निर्माण किया जाए जो श्रद्धा भाव से इस कार्य में आगे बढ़े। तो वो चतुरंगिणी सेना, वहाँ तो केवल नाम का उल्लेख किया था, फिर अब हमने आज 27 लोगों को एक सभा बना करके ये निर्देश कर दिया है कि आप लोग मिल करके शोध करो, शोध करके एक खाका बनाओ, ढांचा बनाओ, फिर वो ढांचे में लोगों की भर्ती करो, फिर उनको ट्रेनिंग करो और फिर सड़क पर जमीन पर उतर करके ये सेना सनातन धर्म के प्रतीकों की रक्षा का काम करना। महाराज जी भी रहेगा, महाराज जी उसमें उस सेना के साथ शस्त्र भी रहेगा। ऐसा है कि सेना है तो सेना में शस्त्र भी रहेगा, अस्त्र भी रहेगा, है ना। क्या क्या होंगे? शास्त्र का बल, शस्त्र का बल, बाहु का बल, धन का बल, जन का बल, सब बल रहेंगे। जितने भी तरह के बल हैं सबको संग्रहित किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत हो उसका उपयोग किया जाएगा। महाराज जी, चतुरंगिणी सेना जो बनाया गया है इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य सनातन धर्मियों के हृदय में जो भय का वातावरण बना दिया गया है, उस भय को उनके हृदय से निकाल करके उनको बल देना, ताकि वो अन्याय अत्याचार अपनी आंखों के सामने होता देखें तो उसका विरोध करने की हिम्मत जुटा सकें। जैसा कि आपने पत्रकार वार्ता में बोला भी है कि इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें रोको, टोको और ठोको, ये शब्द, इनका क्या अर्थ है? इनका सांकेतिक अर्थ है। टोको का मतलब है कि कहीं कुछ गलत देखे तो कह दें कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। रोको का मतलब है कि थोड़ा सा दृढ़ता दिखाएं कि भाई रुको, ये ठीक नहीं है। और अगर उसके बाद भी ना माने तो उसके ऊपर ठोको, तो माने कार्यवाही करो, मुकदमा ठोको, FIR ठोको, नालिश ठोको, पंचायत ठोको, ये सब ठोको। क्या अपील करेंगे महाराज जी लोगों से? अपील यही करेंगे कि सनातन धर्मियों को, जिनको ये मन में इच्छा है कि सनातन धर्म के लोग सुरक्षित रहें, भय उनके मन से निकल जाए, उनको आगे आकर के सेना ज्वाइन करनी चाहिए चतुरंगिणी। विगत दिनों मथुरा में एक बाबा को ट्रक द्वारा कुचल दिया गया और प्रशासन एक दुर्घटना बता रहा है, क्या कहना चाहिए? हम कहते हैं दुर्घटना कैसे हो गई? वो सड़क पे थे तभी हो गई। सड़क पर क्यों थे? क्योंकि गाय का ट्रक जो है पुलिस पार करती है पैसा लेकर के, और वो रोक रहे थे। तो ये जो पुलिस का कार्य हो रहा है, आखिर ये क्यों नहीं इस पर अंकुश लगाया जाता है? क्यों लोग भक्तों को मजबूर होकर के रात की नींद खराब करके सड़क पर जाके खड़ा होना पड़ता है कि ट्रक आए और उनके ऊपर चढ़ जाए? चतुरंगिणी जो सेना बनाया आपने, इसमें लोग कैसे अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? ऐसा है कि इसमें जुड़ने के लिए 10 लोगों की एक टीम बना करके आना है आपको, कि हम 10 लोग मिल करके प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, आपसे समझेंगे और फिर जहाँ धर्म रक्षा का कार्य होगा आपके निर्देशानुसार करेंगे। अगर ऐसा एक पत्ती बना करके आते हैं 10 लोग, तो हम लोग उनको पंजीकृत करके उनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसका प्रशिक्षण कहाँ पे होगा गुरुजी? इसका प्रशिक्षण जहाँ के लोग होंगे उनकी सुविधा को देखते हुए, जहाँ विशेषज्ञ मिल जाएंगे, जहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग आकर के रह सकें। ठीक है। तो जिज्ञासु गुजरात से। गुरुजी, आज जो गुरुजी का बुलाया गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है इसको बुलाने का? ये जो है शंकराचार्य की ओर से चतुरंगिणी सेना का गठन किया गया है। चतुरंगिणी सभा होते हुए भी ये सेना का रूप लेगी और इसमें हर प्रदेश से, हर जिले से सैनिकों की भर्ती होगी। 4 प्रकार उसमें बनाए गए हैं: मनबल, जनबल, धनबल, तनबल। इनमें भी 5-5 विभाग तय किए गए हैं। टोटल 27 लोगों को आज जिम्मेवारी दी गई है। ये लोग अपने नीचे पत्तियों का गठन करेंगे
10 व्यक्तियों की एक पत्ती बनेगी, उसका एक नायक बनेगा। उसी प्रकार से पत्ती का रजिस्ट्रेशन करते करते हर जिले में करीब 27 पत्तियां निर्माण होगी और पूरे देश के मिलाकर अगर 800 जिले हैं उसको माना जाए तो एक अक्षौहिणी मतलब 2,18,700 सैनिकों की भर्ती 10 महीनों में हम लोग तय करेंगे और 10 महीने के बाद अगली माघी जो माघ महीना लगता है माघ मेला, तो प्रयाग में माघ मेले के अवसर पर मौनी अमावस्या को सब लोग प्रयाग में स्नान करके त्रिवेणी से इसका शपथ उठाकर काम शुरू करेंगे। गुरुजी, शास्त्र के अलावा आज आपके हाथ में शस्त्र है, इसका क्या? शस्त्र और शास्त्र हमारी पहचान है। परशुराम का जो वर्णन आया है उसमें ऐसा ही आया है, अकृतश्च चतुर्वेदा पृथक् सर्वज्ञो इदम शस्त्रम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि, जिसके एक हाथ में शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। परशुराम ने शस्त्र धारण क्यों किया? तो गवाम गाय के लिए उन्होंने किया, तो गाय की रक्षा के लिए जैसे परशुराम ने शस्त्र धारण किया वैसे ही हमारी सेना ने भी परशु धारण किया है। अभी 2 दिन पहले परशु वाले बाबा की हत्या हुई है। एक परशु की हत्या करने के बाद हजारों परशु वाले बाबा तैयार हो रहे हैं, ये भी उस पर एक संदेश छिपा हुआ है। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखें, हमारे एक भी देवता बिना शस्त्र के नहीं है। राम जी के हाथ में शस्त्र है, कृष्ण के हाथ में शस्त्र है, देवियों के हाथ में शस्त्र है, हनुमान जी के हाथ में शस्त्र है, गणेश के हाथ में शस्त्र है, जितनी भी देवी हैं सबके हाथ में शस्त्र है। कोई भी देवी देवता हमारे 33 करोड़ है, सबके हाथ में कोई न कोई शस्त्र है। तो शस्त्र है ना गलत बात नहीं है, शस्त्र हमारी आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए होता है। तो आत्मरक्षा के साथ साथ हम धर्म की रक्षा कर पाए, ये उसका उद्देश्य है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? समाज को निर्भीक बनाने की जरूरत है। समाज भयभीत है, समाज में जो भय व्याप्त है उस भय में से समाज को बाहर निकलना है। समाज में कोई व्यक्ति अकेली नहीं है, न हमारी गौ माता अकेली है, न हमारी बहन बेटियां अकेली है, न हमारा कोई निर्बल है वो अकेला है। किसी को अगर सहकार की जरूरत होगी और जिस प्रकार से सहकार की जरूरत होगी ये सेना आपके लिए खड़ी है। आप उसके ऊपर भरोसा करिए, हम आपके ऊपर भरोसा करेंगे। एक दूसरे की पीठ को देखते हुए हम लोग पूरे समाज को सुरक्षित करेंगे।